माननीय डॉक्टर वंशीधर ब्रजवासी सदस्य बिहार विधान परिषद MLC महोदय का स्वागत अभिवादन करना चाहूँगी। मैं स्वागत करना चाहूँगी आदरणीय श्री दीपक कुमार सर का, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव। मैं स्वागत करना चाहूँगी माननीय आदरणीय प्रत्यय अमृत सर का, मुख्य सचिव। हम स्वागत अभिवादन करना चाहेंगे। देवतुल्य नागरिकों से निवेदन है, जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी सर का। और हम निवेदन करना चाहेंगे आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय सीतामढ़ी से कि वह जल जीवन हरियाली स्वरूप पौधा भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिवादन करें। हम जिला पदाधिकारी महोदय का निवेदन करना चाहेंगे। जिला पदाधिकारी महोदय आदरणीय श्री रिची पांडे सर से निवेदन है कि वह जल जीवन हरियाली स्वरूप पौधा भेंट करें माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी सर को। हम माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और हम गणमान्य अतिथियों से माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी सर से निवेदन करना चाहेंगे, सभी मान्यवरों से निवेदन करना चाहूँगी कि वह दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें जानकी नवमी सीतामढ़ी महोत्सव 2026 का। माता जानकी, जिन्होंने देश दुनिया में एक आदर्श नारी का आदर्श प्रस्तुत किया है, एक आदर्श माँ। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दना दीप हर्तु मे पापम संध्य दीपो नमोस्तुते। जो शुभ करता है, कल्याण करता है, धन संपदा देता है, आरोग्य रखता है, शत्रु बुद्धि का विनाश करता है, ऐसे दीप ज्योति को हम नमन करते हैं। जय। यह ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है जो हमारे जीवन से अंधकार और अज्ञानता का द्वार रखता है। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। मिथिला जय जानकी। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी के कर कमलों से जानकी नवमी सीतामढ़ी महोत्सव 2026 का शुभारंभ। कहते हैं माना कि अंधेरा घना है, लेकिन किसने कहा कि एक दिया जलाना मना है। आइए माता जानकी के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज करने पहली दफा माननीय मुख्यमंत्री के पदभार ग्रहण करने के बाद आपसे मुखातिब हैं और हम सब जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री बिहार का। जी हाँ, अब हम माननीय मुख्यमंत्री व सभी गणमान्य मान्यवरों से निवेदन करना चाहेंगे कि वह बिहार राज्य के सम्मान हेतु बिहार गीत हेतु अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम सभी मान्यवरों से निवेदन करना चाहेंगे कि वह अपने स्थान पर और आप सभी से भी निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बिहार गीत के समक्ष बिहार राज्य के सम्मान हेतु बिहार गीत, आप सभी से बिहार गीत। तुझको शत शत वंदन बिहार।
बिहार जय जय बिहार। चाणक्य की नीति हूँ मैं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ मैं, महावीर की तपस्या हूँ मैं, बुद्ध का अवतार हूँ मैं, हाँ जी हाँ बिहार हूँ मैं। सीता की भूमि हूँ मैं, विद्यापति का संसार हूँ मैं, जनक की नगरी हूँ मैं, माँ गंगा का श्रृंगार हूँ मैं, अजी हाँ बिहार हूँ मैं। और इसी के साथ जानकी नवमी सीतामढ़ी महोत्सव में स्वागत संबोधन हेतु मैं आग्रह करना चाहूँगी आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय श्री रिची पांडे सर से कि वो स्वागत अभिभाषण हेतु पधारे। मान्यवर से अनुरोध है कि वह मंच पर पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत जननी माँ जानकी की प्राकट्य स्थली पुनौरा धाम सीतामढ़ी की इस पावन भूमि पर सभी जिलावासियों का मैं स्वागत करता हूँ। सीतामढ़ी महोत्सव 2026 के इस पावन अवसर पर मैं उद्घाटन करता सह मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी सर का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं यहां पर उपस्थित माननीय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर सर, संजय सरावगी सर, यहां पर उपस्थित विधान मंडल के सभी सदस्यगण एवं यहां पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित श्री दीपक कुमार सर, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत सर, मुख्य सचिव बिहार श्री कुंदन कृष्णन सर, श्री संजय सिंह सर और यहाँ पर उपस्थित डीआईजी सर का भी मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही यहाँ पर उपस्थित सभी अन्य पदाधिकारियों का भी मैं स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथ सभी मीडिया प्रतिनिधियों, कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध नागरिकों, गणमान्य व्यक्तियों एवं सभी पदाधिकारियों कर्मियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सीतामढ़ी जिला ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण एक महत्वपूर्ण जिला है। आज हम सभी पुनौरा धाम की पवित्र भूमि पर एकत्रित हैं, जो मां सीता की जन्मस्थली के रूप में संपूर्ण देश के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से एवं जिला प्रशासन के तत्वावधान में सीतामढ़ी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान देने का महत्वपूर्ण अवसर है। आज जब हम सीतामढ़ी महोत्सव मना रहे हैं, यह महोत्सव केवल उत्सव नहीं बल्कि हमारे में सीतामढ़ी विकास, सुशासन और सांस्कृतिक समृद्धि का एक आदर्श जिला बनेगा। आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि सीतामढ़ी को एक आदर्श जिला, एक विकसित जिला और एक गौरवशाली सांस्कृतिक केंद्र बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः धन्यवाद। जय बिहार, जय सीतामढ़ी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जिला पदाधिकारी महोदय सीतामढ़ी आपका। और इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय सांसद सीतामढ़ी श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी के कि वह मंच पर पधारे आशीर्वचन हेतु। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग का सौभाग्य है कि जानकी महोत्सव के शुभ अवसर पर बिहार के नौजवान मुख्यमंत्री और हम लोगों के बहुत दिनों से हम लोग के मित्र भाई सम्राट चौधरी जी, जो सबसे मैं समझता हूं बिहार में अगर सबसे ऊर्जावान नेता आज के दिन में पिछले 10 सालों से दिखाई दे रहे हैं तो मैं तो हमेशा सम्राट चौधरी जी का ही नाम लेता हूं। यहाँ आप आए हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। पूरे सीतामढ़ी जिला की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। उनके साथ आए हुए माननीय भूतपूर्व मंत्री संजय सरावगी जी, यहाँ मंच पर विराजमान सभी माननीय विधायकगण, माननीय विधान पार्षदगण, सभी दलों के नेतागण, भाई हमारे सत्येंद्र कुशवाहा जी जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष, भाई मनीष गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और जितने विधायकगण और सभी हमारे राजनीतिक यहाँ पर सज्जन उपस्थित हैं, उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है और जानकी महोत्सव का आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें पूरा विश्वास है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपस्थिति आज दर्ज की है सीतामढ़ी में, ये सीतामढ़ी के विकास की गति को 4 चांद लगाएगा। और सीतामढ़ी, क्योंकि एक नौजवान आदमी में जो काम करने का ऊर्जा होता है वह भरपूर दिखाई देता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सभी वर्गों का विकास होगा, सभी क्षेत्र का विकास होगा। अभी जो समीक्षा बैठक हुई थी, विकासात्मक शिक्षा बैठक हुई थी, उसमें भी सभी चर्चा आज हुई है। जो समस्याएं हमारे क्षेत्र में है, निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री सब पर ध्यान देंगे। सभी जिला, पूरे बिहार के आला पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, मुख्य सचिव महोदय बैठे हुए हैं, सभी लोग यहाँ पर, पुलिस के सभी पदाधिकारी बैठे हुए हैं। कुंदन कृष्णन जी पहले यहाँ एसपी रहे हुए हैं 20 साल 25 साल पहले, पूरा बिहार उन्हें जानता है। सभी लोगों का मैं यहाँ सीतामढ़ी में स्वागत करते हुए और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ आकर आज सीतामढ़ी के विकास के बारे में जो चर्चा चल रही है, हमें पूरा विश्वास है। और खास करके माँ सीता की मंदिर जब यहाँ तैयार हो जाएगी 2-4 सालों के अंदर में, तब आप देखिएगा सीतामढ़ी बिहार नहीं, भारत नहीं, पूरे दुनिया के मानचित्र पर सबसे ऊपर चमकता हुआ दिखाई देगा। मैं सबको
फिर से धन्यवाद देते हुए अपनी बात करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। और इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री संजय सरावगी जी को कि वह मंच पर आएँ और 2 शब्द कहें। माननीय से निवेदन कि वह 2 शब्द कहें सीतामढ़ी महोत्सव में। सबसे पहले आज माँ जानकी के प्रकाट स्थली में सीतामढ़ी महोत्सव का आयोजन हो रहा है, तो एक बार सब लोग मुट्ठी बांधकर और हाथ उठा के बोलिए जानकी मैया की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। आज पुनौरा धाम में माँ जानकी के प्रकाट स्थली में सीतामढ़ी महोत्सव के आए हुए हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री और बिहार के नेता और सीतामढ़ी महोत्सव में उद्घाटन करता एवं माननीय मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय सम्राट चौधरी जी, मंच पर उपस्थित माननीय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी, माननीय विधायक और पूर्व मंत्री सुनील कुमार पिंटू जी, विधायिका गायत्री देवी जी, अनिल राम जी, बैद्यनाथ प्रसाद जी, पंकज मिश्रा जी, डॉक्टर श्वेता जी, रेखा कुमारी जी, बंशीधर ब्रजवासी जी, मनीष जी, पूर्व सांसद रमा देवी जी, उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, एनडीए गठबंधन दल के सभी जिला अध्यक्षगण, उपस्थित बड़ी संख्या में मंच के सामने उपस्थित आज पुनौरा धाम में आए हुए माताओं बहनों नौजवान साथियों, सबको मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूं। आज सीतामढ़ी महोत्सव के अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आज इस जानकी मैया के प्रकाट स्थली पुनौरा धाम में जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के का प्राण प्रतिष्ठा किया, पूरे देश के और पूरे विश्व को लगा कि 500 साल की जो लोग वहां आंदोलन कर रहे थे उस दिन पूरा हुआ। लेकिन मिथिला के लोग के लागल चले कि हमर सबके पाहुन के तब मंदिर के निर्माण भ गए, लेकिन हमर सबके जानकी मैया के कहिया पुनौरा धाम में प्रकाट स्थली पर निर्माण कार्य हेतै। पूर्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आयल छलन, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आकर एठाम भूमि पूजन करने छलन, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जय दिन शपथ ग्रहण कैलन, 2 दिन के बाद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी के कहलकिन कि जाइए पुनौरा धाम में जाकर जानकी मैया के मंदिर की क्या प्रगति है उसको देखिए। और प्रत्यय अमृत जी आए थे और उसके तुरंत बाद शपथ ग्रहण करने के आज 10वें दिन माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आज स्वयं पुनौरा धाम आए और सबसे पहले मां जानकी के मंदिर में जाकर शीश नवाए, आशीर्वाद लिए और उसके बाद जानकी मैया के इस प्रकाट स्थली के विकास के लिए समीक्षा बैठक किए। जानकी मैया का यह मंदिर हमारे लिए आराध्य तो है ही, लेकिन अपनी सरकार के लिए माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के लिए यह प्रतिज्ञा का है कि जल्द से जल्द उन्होंने आज दिशा निर्देश दिया है 2028 दिसंबर तक यह पूरा काम पूरा हो जाए। मैं देख रहा था कितनी चिंता थी, कितनी व्यथा थी कि कब जानकी मैया का यह मंदिर बनकर तैयार हो, अयोध्या के तर्ज पर ही कब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो और जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में लाखों लोग देश और विश्व से आते हैं। आने वाले समय में जो भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अयोध्या में शीश नवाने आवेंगे वो जरूर पुनौरा धाम में आकर मैया जानकी के भी शीश नवावेंगे। आने वाले समय में ऐसा पुराना पुनौरा धाम और सीतामढ़ी बनने वाला है मित्रों। और भगवान राम का मंदिर बना, उसके 100 किलोमीटर इलाके की इकोनॉमी बदल गई, समृद्धि आई।
जानकी मंदिर का भी निर्माण होगा तो पूरे मिथिला की समृद्धि आएगी और यह पूरी जो है प्रगति की एक बड़ी रूपरेखा खींची जाएगी। मित्रों, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग सुनने आए हैं। आज सीतामढ़ी महोत्सव भी है और जानकी मैया का आज प्रकट का दिन भी है। आज जानकी नवमी का दिन है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का हम लोग राम नवमी मनाते हैं, इसलिए पूरे मिथिला में मां जानकी की भी जानकी नवमी बनती है। इस जानकी नवमी के अवसर पर भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए पुनः आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम करते हुए और साथ ही हम लोगों ने अपने माननीय मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कि आप मुख्यमंत्री का शपथ लिए, सबसे पहले आपको मैया जानकी की चिंता हुई और जानकी मंदिर में आकर शीश नवाकर इस पुनौरा धाम में पूरे जानकी जी के मंदिर और इसके विकास काम की आपने समीक्षा की। यह लगता है कि मिथिला के प्रति आपकी कितनी चिंता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है बिहार का विकास बिना मिथिला के विकास के नहीं हो सकता और इनकी चिंता भी झलकती है। एक बार पुनः आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम करते हुए जानकी नवमी की बहुत बहुत शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय बिहार, जय मिथिला। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। और इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी का कि वह हमारे बीच आए और मिथिलांचल की जो देवतुल्य नागरिक को संबोधन करें। बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम। और ये तो मां सीता का जन्म स्थान है साथियों। एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज सीतामढ़ी महोत्सव में आने का मौका मिला है। इस मंच पर उपस्थित आपके लोकप्रिय सांसद आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी, माननीय पूर्व मंत्री और माननीय विधायक आदरणीय संजय सरावगी जी, सीतामढ़ी के माननीय विधायक सुनील कुमार पिंटू जी, माननीय विधायक श्रीमती गायत्री देवी जी, माननीय विधायक पंकज कुमार मिश्रा जी, माननीय विधायक रामेश्वर महतो जी, माननीय विधायक नागेंद्र राउत जी, माननीय विधायक श्रीमती श्वेता गुप्ता जी, माननीय विधायक श्री अनिल कुमार जी, माननीय विधायक श्री अमित कुमार रानू जी, माननीय विधायक बैजनाथ प्रसाद जी, माननीय विधान परिषद की सदस्य श्रीमती रेखा कुमारी जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य बंशीधर जी, माननीय मनीष कुमार जी, सत्येंद्र सिंह कुशवाहा जी, श्रीमती अदिति कुमारी जी, श्रीमती रामा देवी जी, माननीय पूर्व सांसद माननीय पूर्व विधायक राम नरेश यादव जी, श्रीमती गुड्डी देवी जी पूर्व विधायक, माननीय मोतीलाल प्रसाद जी पूर्व विधायक, दीपक कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, माननीय प्रत्यय अमृत जी मुख्य सचिव बिहार, कुंदन कृष्णन जी डीजी पुलिस बिहार, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, आज मेरे लिए गौरव का विषय है कि मां सीता के आशीर्वाद से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर मां का आशीर्वाद लेने सीतामढ़ी आया हूं। और मेरे लिए खुशी का विषय है कि आज जानकी नवमी है और इस अवसर पर मां सीता की जन्मस्थली पर आना अपने आप में मां से जुड़ाव दिखता है, मां का आशीर्वाद दिखता है साथियों। और आप जानते हैं
पिछले साल जब आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब यहां शिलान्यास करने आए थे, भूमि पूजन करने आए थे, जब तक पूजन नहीं हुआ तब तक इस इलाके में, उसके पहले बारिश नहीं होती थी। लेकिन जिस दिन मां सीता के मंदिर की पूजा करने आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी आए थे, जितना देर वो यहां रहे उतना देर बारिश होता ही रहा। साथियों, ये प्रतीक है कि मां सीता के जन्म का भी समय आज से हजारों वर्ष पहले इस इलाके में अकाल पड़ा था और माता जानकी का भी जन्म इसी तरह अकाल के समय जन्म हुआ और इस इलाके में बारिश हुई और खुशहाली फैलाने का काम किया। इसलिए साथियों, मैं जरूर बताना चाहता हूं कि मां सीता के जन्म स्थल को पूर्ण रूप से विकसित करने का काम किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने समीक्षा किया और समीक्षा में स्पष्ट तौर पर निर्णय दिया है। उन लोगों के पास समय था कि हमको लगभग 3 साल का समय लगेगा और 2029 के जून में हम इसको आपको हैंडओवर करने का काम करेंगे। लेकिन हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 31 दिसंबर 2028 तक मां सीता के मंदिर का काम पूरा करना है, 6 महीना पहले। क्योंकि हम देख रहे हैं अयोध्या को, प्रभु श्री राम जहां स्थापित हुए, कॉरिडोर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, राम जानकी पथ बनाने का काम किया जा रहा है। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था कि हम सीतापुरम बनाएंगे। तो मैंने जब पहली कैबिनेट किया साथियों, तो सबसे पहले सीतामढ़ी में सीतापुरम बनाने का निर्णय लेने का काम किया साथियों। इसलिए ये पूरा इलाका विकसित होगा। और अभी हमने जिलाधिकारी महोदय को और बिहार के सभी प्रशासनिक पदाधिकारी को बताया कि मां जानकी से जुड़े हुए जितने स्थान हैं उनको इससे जोड़िए, और कोई भी व्यक्ति आए यहां तो 3 दिन तक यहां रहे। शुक्रवार, इतवार, शनिवार, इतवार, तीनों दिन यहां आए, रहे, इस इलाके में भ्रमण करे, रिसर्च करे कि आज से हजारों वर्ष पहले जब मां जन्मी थी तब भी बारिश हो रहा था, और जब भव्य सीता मंदिर की कल्पना को जमीन पर लाने का काम किया तब भी बारिश हो रहा था। कुछ ना कुछ सीधा कनेक्शन है साथियों। इसलिए यहां तमाम चीजों को जोड़ने का काम किया जाएगा, पर्यटन स्थल को विकसित किया जाएगा, यहां पर आने का रास्ता बनाया जाएगा। और मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, नीतीश कुमार जी ने सीतामढ़ी को एक आधुनिक बड़ा अस्पताल, यहां पर मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय किया और बन रहा है साथियों। और जैसे ही बनकर तैयार होगा, हम आपको स्वस्थ करते हैं, इस मेडिकल कॉलेज का नाम भी मां सीता मेडिकल कॉलेज रखा जाएगा सर, क्योंकि ये मां के जन्म स्थान पर है। और इस इलाके की समृद्धि, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश को विकसित भारत बनाना चाहती है, और ये बिहार, आदरणीय मुख्यमंत्री जब हुआ करते थे नीतीश कुमार जी, हम लोगों ने प्रगति यात्रा किया, समृद्धि यात्रा किया, और जब बिहार की यात्रा करके इस पूरे रूपरेखा को खड़ा करने का काम किया साथियों, आज जरूर मैं कह सकता हूं कि कल ये सपना हम देख रहे थे, लेकिन आज बिहार बदल चुका है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में बिहार को रास्ते पर लाने का काम किया है, और ये अब आगे बढ़ेगा।
जिस तरह मोदी जी विकसित भारत बनाना चाहते हैं, उसी तरह बिहार को अब विकसित के साथ साथ समृद्ध बिहार बनाने का काम हम लोगों की सरकार करेगी साथियों। और हमारे जो नौजवान हैं, पहले इनको पलायन करके बिहार से बाहर जाना पड़ता था। हम लोगों ने तय किया है सारे इंडस्ट्री को बिहार में लाना है। और पिछले 2 वर्षों में मैं बताना चाहता हूं, चाहे वो पीरपैती में थर्मल पावर प्लांट हो, नबीनगर में थर्मल पावर प्लांट हो, या सड़कों में लगभग 17,000 करोड़ रुपया, सब मिलाकर लगभग 1,36,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट अब बिहार में शुरू कर दिया गया, जो जमीन पर है साथ। और आगे हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि इस बिहार की समृद्धि के लिए मां जानकी के आशीर्वाद से इस पूरे बिहार की समृद्धि के लिए अगले 1 साल में, जब 1 साल पूरा हो 20 नवंबर को, तो हम लोग 5 लाख करोड़ रुपया इस बिहार की जमीन पर उतारने का काम करें, जिससे लोग जो बाहर जाते हैं, जो बाहर रोजगार करने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, जो अच्छे नौकरी करने जाते हैं वो जाए, लेकिन जिनको कोई गरीबी के स्थिति में बाहर जाना पड़ता है, तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि हम लोगों की सरकार इतनी व्यवस्था करेगी कि एक एक लोगों को चिन्हित करके इसी बिहार की धरती पर रोजगार देने का काम करेंगे साथियों। इसलिए मैं फिर से जानकी नवमी के इस अवसर पर आप तमाम लोगों को शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। मां जानकी का आशीर्वाद इस बिहार पर मिले, बिहार समृद्धि की ओर जाए, भारत विकसित हो। मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने जो सपना इस भारत और बिहार के लिए देखा है, उसको मां जानकी जरूर पूरा करने का काम करे। इसलिए मैं फिर से जानकी नवमी के इस शुभ अवसर पर आप तमाम लोगों को, सीतामढ़ी महोत्सव के इस अवसर पर आप तमाम लोगों को बधाई देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मजबूत इरादों के साथ एक सक्षम, समर्थ, मजबूत बिहार, डिजिटल बिहार, अपराध मुक्त बिहार के संकल्प के साथ यहाँ मौजूद हैं, जिन्हें इस मंच के माध्यम से स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं डीआईजी सर श्री चंदन कुमार कुशवाहा जी। और आग्रह करना चाहेंगे इनके बाद जिलाधिकारी श्री ऋषि पांडे सर से। हम धन्यवाद ज्ञापन हेतु माननीय विधायक सीतामढ़ी श्री सुनील कुमार पिंटू जी से भी निवेदन करना चाहेंगे कि वह संबोधन करें। साथ ही और एक बार यहाँ उपस्थित सभी लोगों से आग्रह है, दोनों हाथ उठाकर जय सिया राम। सत्येंद्र कुशवाहा, मनीष। जय सिया राम। मनीष कुशवाहा जी से निवेदन है कि वह स्मृति चिन्ह भेंट करें। सीतामढ़ी महोत्सव के उद्घाटनकर्ता बिहार सूबे के जानदार, शानदार भाई मुख्यमंत्री भाई सम्राट चौधरी जी, यहाँ मंच पर उपस्थित मेरे मित्र भाई भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय सरावगी जी, बड़े भाई सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी, सभी सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, विधान पार्षदगण, यहाँ बैठे बिहार सरकार के बड़े पदाधिकारीगण, सीतामढ़ी जिला के सभी पदाधिकारीगण। आज बहुत खुशी की बात है कि इस मां जानकी के जन्मोत्सव पर सूबे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहाँ आकर मां का पूजा अर्चना एवं सीतामढ़ी महोत्सव का उद्घाटन का कार्य किया। हम सब सीतामढ़ी वासी उनके बहुत बहुत आभारी हैं। एक बार जोरदार ताली से हम अपने मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, हम इन्हें धन्यवाद दें।
हम धन्यवाद देते हैं संजय सरावगी जी का, जो वो पटना से चलकर इस सीतामढ़ी महोत्सव में शिरकत कर हम सबों को दो आशीर्वाद वचन देने का उन्होंने काम किया। हम संजय सरावगी जी के साथ साथ मंच पर उपस्थित सभी सांसद, सभी विधायक, सभी पदाधिकारियों का भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है राम मंदिर के तर्ज पर सीतामढ़ी मंदिर का निर्माण, और आप उस सपने को निश्चय में बदलने के लिए जो कदम बढ़ाया है, हम सब सीतामढ़ी वासी आपके बहुत बहुत कोटि कोटि आपको धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। सम्राट चौधरी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जय सिया राम। धन्यवाद। माननीय